has been estimated that the urine contains about 95% water and 5% solids। तो ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 95% जो है वो पानी होता है और 5% जो है वो सॉलिड्स होते हैं। द एवरेज वैल्यूज़ ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस पर 100 सेंटीमीटर आर समराइज इन द टेबल। तो यहाँ पर बेसिकली यानी ये जो आपकी एवरेज वैल्यू जो ली गई है 100 सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर इसके 3 जो है वो से कट गए, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब आर समराइज जो है, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम उठाएं तो उसमें अगर हम देखें तो वो कौन कौन सी कंपोजिशन होती है वो यहाँ हम टेबल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, आप टेबल हैं उसमें आपके कंपोनेंट्स हैं पहला, और दूसरा आपका है कंपोजिशन। तो फिर इस कंपोजिशन में हम देखेंगे कंसंट्रेशन 100 सेंटीमीटर क्यूब के हवाले से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर वाटर। तो वाटर क्या है, आपका कंपोनेंट है, तो कितना परसेंट है, 95%। प्रोटीन्स आपका कंपोनेंट है, पर प्रोटीन यूरिन के अंदर जो है डिस्चार्ज नहीं होते हैं और वापस वो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं अमाइनो एसिड वगैरह। ग्लूकोज 0.00 यानी वो भी आपका बाहर ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता है। यूरिया 0.2.00। क्रिएटिनिन 0.3 से लेकर 0.70 तक जा सकता है। और अमोनिया जो है वो 0.3 से 0.70। यूरिक एसिड 0.30, सोडियम 0.30, क्लोराइड 0.60, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह ये जो आपके होते हैं 0.47 तक। और पीएच जो है वो आपकी होती है 5। तो यानी पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ तक ये आपका जो यानी बेसिकली आपकी जो कंपोजिशन है जो कि आपके 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो है वो आती है। तो उसके अलावा यहाँ पर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो इस कंपोजिशन में आपके जो सैंपल, अगर हम यूरिन सैंपल हम जो हैं वो उठाएं और मेडिकल प्रोसीजर के हवाले से अगर उसको डायग्नोस करें तो यानी ना सिर्फ कि ये आपकी कंपोजिशन पर उसके अलावा यूरिन जो है आपके बहुत सारे डायग्नोसिस करने में बीमारियां जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी है, तो वुमेंस में हम प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूरिन को चेक करते हैं। और इस तरह से मिसाल के तौर पर ग्लूकोज जो हमारे यूरिन में बढ़ जाए, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, इट में बी सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, यानी अगर बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि भाई डायबिटीज़ हो सकता है। तो यहाँ ये जो आपका यानी हम बोलते हैं कि भाई ये आपकी यूरिन जो है आपके डायग्नोसिस में भी बहुत सारी बीमारियों को जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हेल्प करता है। अब उसके बाद जो आपका है किडनी प्ले वाइटल रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब यहाँ पर ये जो किडनी है इसका बहुत ही एक अहम रोल है जो वो प्ले करती है किसमें, यानी आपके ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन के तौर पर और एक्सक्रीटरी आर्गन के तौर पर। सो किडनी प्ले इट्स वाइटल रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज ऑफ अ नाइट्रोजनस वेस्टेज। तो बेसिकली ये आपके ऑस्मो रेगुलेशन यानी का भी काम करती है, यानी बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। उसके साथ साथ ये आपकी एक्सक्रीशन यानी यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को या अमोनिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में या आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने में मदद करती है। तो इट्स ऑस्मो रेगुलेटरी रोल इन रेगुलेटेड बाय एडीएच रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर डिहाइड्रेशन कंडीशन। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जिसमें आपकी डिहाइड्रेशन हो, उस दौरान एक हार्मोन जिसका नाम है एडीएच वो आपकी हेल्प करता है पानी की रीअब्जॉर्प्शन करने में, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड से जो है डिस्चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका एडीएच हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से डिस्चार्ज होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी किडनी के ऊपर और बेसिकली ये रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन के अंदर। और इसमें हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका मेन काम जो होता है वो एडीएच जो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है पानी की। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपकी आज की ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। थैंक यू। और अगर कोई कहीं पर कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।